अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदा मंद साबित होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि जब बरसगीर से अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़कर वापस बरतानिया गए तो यहाँ पर जो लोग मुलाजमत करते थे, अंग्रेज़ों के सिविल मुलाजमत करते थे या जो भी करते थे, उनको वहाँ पर बरतानिया में मुलाजमत नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि आपने एक ग़ुलाम कौम के ऊपर हुकूमत की है, इसलिए आपके अंदर वो वाला बिहेवियर आ चुका है। लिहाजा अंग्रेज़ एक आज़ाद कौम है और आप इस आज़ाद कौम के साथ भी वही बिहेवियर रवा रखोगे, जिसकी वजह से ये आप कोशिश करोगे कि अंग्रेज़ों को भी ग़ुलाम बना लो। इसलिए उन लोगों को वहाँ पर मुलाजमतें नहीं दी जाती थी। तो इस वीडियो में आगे चलते हैं, उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आपके पास पहुंचती रहें। अच्छा नाज़रीन, इस हवाले से मैं एक किस्सा, एक कहानी आपको सुनाता हूं कि एक अंग्रेज़ औरत थी जो जिसका जो शोहर था, जो खामद था, वो यहाँ बरसगीर में मुलाजमत करता था, सिविल मुलाजमत करता था। तो उस खातून ने एक किताब लिखी है। उस किताब में उसने जो स्टोरी लिखी है, जिसको आप सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उस खातून ने ये लिखा है कि जब मैं बरसगीर में थी तो मेरा जो खामन था वहाँ पर सिविल मुलाजम था, एक ज़िले का डिप्टी कमिश्नर था। तो वहाँ पर हमारे रहने के लिए कई एकड़ पर जो है ना ज़मीन थी और उस ज़मीन के अंदर हमारी हवेली थी, जहाँ पर हमारी खिदमत के लिए और हमारे ख़ानदान की खिदमत के लिए सैकड़ों में जो है ना नौकर चाकर थे जो हमारी खिदमत पे मामूर थे। जब कभी हम जो है ना ट्रेन का सफ़र करते तो ट्रेन का जो आलीशान डब्बा होता था वो हमारे लिए बुक होता था, जिसमें हम सफ़र करते थे। उस खातून ने लिखा है कि एक मरतबा मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी और मेरा जो उस बेटा था उस वक्त 4 साल का था और बेटी थी 1 साल की थी, तो वो भी मेरे साथ थे। तो जब भी हम सफ़र करते ट्रेन का, तो ट्रेन का ड्राइवर जो है, जो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस होता था, वो हमारे पास आके खड़ा होता, दोनों हाथ बांध लेता और हमसे ट्रेन चलाने की इजाज़त मांगता था। इससे कबल के मैं बोलती, मेरा जो छोटा बेटा था 4 साल का, वो बोल उठा, उसका मूड किसी वजह से ख़राब था, तो वो बोल उठा कि आपने ट्रेन नहीं चलानी है। तो उस ड्राइवर ने कहा जो हुक्म छोटे सरकार। फिर ऐसा हुआ कि उसने ट्रेन नहीं चलाई है। मैंने बेटे से मिन्नत समाजत की कि ट्रेन चलाने दो, बेटा नहीं मान रहा था। फिर ऐसा हुआ कि स्टेशन मास्टर और पूरा अमला वहाँ पर इकट्ठा हो गया और मेरे बेटे की मिन्नत समाजत करने लगे कि हमें ट्रेन चलाने की इजाज़त दी जाए। फिर मैंने बेटे को कुछ चॉकलेट देने का वादा किया। इस तरह से मेरा बेटा माना है, फिर वो ट्रेन उन्होंने चलाई है। तो ऐसा हुआ कि कुछ अरसे बाद मुझे जो है ना बरतानिया में अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने के लिए जाना पड़ा। मैं बाजरिया जो है ना बहरी जहाज़ लंदन गई और वहाँ से हमने एक वेल्स जाना था, एक काउंटी में। वहाँ से हमको फिर ट्रेन का सफ़र करना था। तो मैं वो ट्रेन के जो स्टेशन है वहाँ पर गई, वो अपने बच्चों को वो एक बेंच पे बिठाकर टिकट लेने के लिए गई, जहाँ पर कतार लंबी थी, कतार में खड़ी हो गई तो कुछ देर हो गई, जिसकी वजह से मेरे बेटे का मूड ख़राब हो गया। उसके बाद जब हम ट्रेन में बैठे तो मेरा बेटा ये देख कर परेशान हो गया कि यहाँ पर तो ना आलीशान डब्बा नहीं है जिस पे हम बैठते होते थे, और ये तो एक फर्स्ट क्लास एक सीट पे हमें बिठाया गया। तो उस वक्त मेरे बेटे ने जो है ना हैरत का इज़हार किया, उसके चेहरे से लग रहा था। फिर जैसे ही वक्त हुआ तो विसल बजी है तो ट्रेन चलना शुरू हो गई। जैसे ही ट्रेन चलना शुरू हुई तो मेरे बेटे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और मैंने पूछा क्यों शोर कर रहे हो? उसने कहा ये कैसा बेवकूफ़ ड्राइवर है, कैसा उल्लू का पट्ठा ड्राइवर है कि इसने हमसे इजाज़त ही नहीं ली और ट्रेन को चलाना शुरू कर दिया। उस वक्त वो खातून कहने लगी कि मैं अपने बेटे को समझाने से कासर रही कि बेटा ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, जहाँ ये हमारा ज़िला नहीं है जहाँ पर तुम्हारा बाप एक डिप्टी कमिश्नर है, और ये एक आज़ाद मुल्क है। यहाँ पर तीसरे दर्जे का मुलाजम डिप्टी कमिश्नर तो क्या, यहाँ पर वज़ीर आज़म और मलका को भी ये इख्तियार नहीं है कि आवाम को अपने अना की तस्कीन के लिए आवाम को जलील ख्वार करे। तो वहाँ पर मैं अपने बेटे को समझाने में कासर रही है। तो इस देखें, इससे ये सबक मिलता है कि उसके बेटे के अंदर भी वो जो है ना अनायत पैदा हो गई थी और वो आदी हो चुका था। और उसने ये भी आगे लिखा है कि किसी भी
मुल्क में जो ख़ास कर हमारा बर सगीर है, यहाँ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल सिस्टम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो डीसी हैं, एसपी हैं, जर्नैल हैं, दिगर जो भी बड़े अहदों पे यानी कि ब्यूरोक्रेसी है, ये अपनी अना की तस्कीन के लिए बाज़ औक़ात अवाम को घंटों खड़ा रखते हैं बाहर, ताकि उनकी अना की तस्कीन हो सके। इससे छुटकारे का वाहिद तरीका यही है कि से नो टू प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है इसको ख़त्म करना चाहिए। और चाहे किसी भी यानी कि अकीदे से बलातर हो के, तस्बात से बलातर हो के प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म किया जाए, और जो ये प्रोटोकॉल लेने वाले हैं इनकी मुखालफत की जाए, तब जाके जो है ना हमारा माशरा जो है ना एक आज़ाद माशरा कहला सकता है। वरना इंडिया वाले 15 अगस्त को और पाकिस्तान वाले 14 अगस्त को मोमबत्तियाँ जलाकर और झंडे लहराकर अपने आप को आज़ाद कौम कहते रहें, इस तरह से ये आज़ाद नहीं है। ये प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो से आपको एक सबक और एक जज्बा मिला होगा। लिहाजा से नो टू प्रोटोकॉल, और हर इंसान की एक इज़्ज़त नफ्स होनी चाहिए, हर इंसान को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दे इस वीडियो में इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW TV उर्दू। थैंक यू, बाय बाय।